ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। हम बात कर रहे थे ब्लैक फंगस की। यूपी नहीं, एमपी में भी ब्लैक फंगस को लेकर अस्पतालों में तैयारियां तेज हो गई हैं। ब्लैक फंगस के निपटने के लिए भोपाल जबलपुर में मेडिकल यूनिट खोली गई है, जहां लोगों को तेजी से इलाज मिल सकेगा। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 1010 बेड की यूनिट तैयार की जा रही है और वहीं भोपाल में भी तैयारियां तेज की जा रही है, यानी कोप अप किया जा रहा है। जो मेडिकल सिस्टम है, ब्लैक फंगस हो, हैप्पीहाइपोक्सीमिया हो, ये जो नए वेरिएंट आए हैं, इसको लेकर अब तैयारी तेज की जा रही है और इसका अलग से डेडिकेटेड हॉस्पिटल भी बनाया जा रहा है। भोपाल में ब्लैक फंगस से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों के बारे में बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता कुलभूषण। एक और नई बीमारी ने जन्म ले लिया है, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस से निपटने के लिए देश की पहली यूनिट भोपाल और जबलपुर में लगेगी और ये यूनिट इस बीमारी का इलाज करेगी। हालांकि अभी ये देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में तकरीबन ब्लैक फंगस से 50 संक्रमित मरीज हैं और अपनी बॉडी का इम्यूनिटी पावर सिस्टम घटने से ये नई बीमारी उत्पन्न हो रही है। इसके साथ ही ये शरीर के किसी भी अंग में फैल सकती है। सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका आंखों में हो रहा है और अगर ये बीमारी आपके बॉडी में होती है तो उसको सर्जरी करके जो है उस पार्ट को बाहर निकाला जाता है। भोपाल और जबलपुर में एक अलग से आईसीयू वार्ड बनाया गया है 10 बेड का। जो भी संक्रमित मरीज होंगे उनका इलाज जो है इस आईसीयू वार्ड में होगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अब मौत के आंकड़े, ब्लैक फंगस से मौत के आंकड़े भी दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही ये देखा गया था कि ग्वालियर में एक आरक्षक की मौत ब्लैक फंगस से हुई थी। अभी तक ये देखा जा रहा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। मेडिकल स्टोर से, दवा मार्केट से जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन गायब होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब ब्लैक फंगस बीमारी में जो इंजेक्शन लगेगा, एम्फोर्ट सीरिन इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर एक कमेटी का गठन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है और वो इसकी कालाबाजारी ना हो इस पर नजर रखेंगे। लेकिन ये इंजेक्शन भी जो है अब मार्केट से गायब होते नजर आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो ब्लैक फंगस से लगातार संक्रमित मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इनका इलाज राजधानी भोपाल के तमाम हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन ब्लैक फंगस जो बीमारी है, जो इस पे इंजेक्शन लगाया जाएगा, इसको लेकर इसकी कालाबाजारी ना हो, इसको लेकर एक मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है जो बकायदा इसकी मॉनिटरिंग करेगा। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश में 50 संक्रमित मरीज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दवा बाजार में इसके इंजेक्शन और दवाइयां उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से इलाज हो सके, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। भोपाल में 1010 बेड का एक स्पेशल, आप कह सकते हैं, डेडिकेटेड ब्लैक फंगस के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है और सरकारें इस पर तेजी से काम कर रही हैं। ये तो आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। अब आपको यूपी ले चलते हैं। यूपी और गुजरात के बाद सूरत में ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा 40 केसेस देखने को मिले हैं और मामले उन लोगों में देखने को मिले हैं जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। यहां ब्लैक फंगस के कारण 8 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। जहां ये सूरत की तस्वीरें आपको बता रहे हैं और ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। ये सूरत की खबर है, 8 लोगों की मौत हो गई है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक फंगस के चलते। माइकोसिस जो है वो फंगल इन्फेक्शन है। अभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के रूप में उसको देखा जा रहा है। जिस किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ की बीमारी हो, अगर उसको कोविड हुआ हो और साथ में उसको स्टेरॉइड दिया गया हो तो उसके बाद ये होने की संभावनाएं रहती है। म्यूकोरमाइकोसिस बेसिकली एक फंगल इन्फेक्शन है जो जिसमें मुख्यत्वे जो फेशियल जैसे कि नाक है, दांत है, आँख है और ब्रेन को इसकी इफेक्ट रहती है। बहुत स्पीड से ये फैलता है, तो जितना जल्दी इसका डायग्नोसिस हो जाए और ट्रीटमेंट शुरू हो जाए उतनी ही उसकी रिकवरी होने के चांसेस रहते हैं। आज तक सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में सिविल अस्पताल में तकरीबन 25 दर्दी इसके लिए दाखिल किए गए हैं और स्मीमेर अस्पताल में 20 दर्दी दाखिल किए गए हैं। इसमें से 50% जो है वो सूरत शहर के बाहर के पेशेंट्स हैं। लेकिन इसमें जो पाया गया है कि ये सभी दर्दियों को कहीं न कहीं, कभी न कभी पिछले 15 दिनों के पहले कोविड इन्फेक्शन रहा था, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था
तो ये बात तय है कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के रूप में ये म्यूकोमाइकोसिस को देखा जा रहा है। सूरत के डॉक्टर को आप सुन रहे थे और बता रहे थे कि कितना डेंजरस आप कह सकते हैं ये फंगस है। मुंबई में ब्लैक फंगस से पीड़ित 111 मरीज मिले हैं जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। ये सभी मरीज कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं। ब्लैक फंगस के 38 मरीजों का इलाज बीवाई नायर हॉस्पिटल में चल रहा है, 34 का केएम अस्पताल में चल रहा है, 32 का सियोन अस्पताल में और 7 का कूपर अस्पताल में चल रहा है। इनमें ज्यादातर मरीज मुंबई से बाहर के रहने वाले हैं। 111 आप कह सकते हैं केसेस जो हैं ब्लैक फंगस के वो मुंबई में है इस वक्त। या म्यूकोमाइकोसिस जिससे बोल रहे हैं, बीकेसी में तो आज तक एक भी पेशेंट नहीं। सो जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल म्यूकोमाइकोसिस का अब आ चुका है, इसमें आपको ऑक्सीजन देते हुए लीकेजेस नहीं चाहिए, मॉइस्चर कम देना है, या आपको ये देखना है कि स्टेरॉयड आप ज़्यादा ना दे, वो सारा बीकेसी फॉलो कर रही है। और हमारे यहाँ 2 ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हमने डेप्यूट किए डेडिकेटेड, वो डेली पेशेंट को देख रहे और उसको ट्रीट कर रहे। अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा केस आइडेंटिफाई नहीं हुआ, अगर हुआ भी तो वी आर रेडी फॉर दैट। मैं कपिल पांडे, मेरा भाई संजय पांडे, जिसको कोविड हुआ था। कोविड के बाद फंगल इन्फेक्शन हुआ, इसमें उसकी राइट साइड की आइस चली गई। हमने ऑपरेशन कराया उसका, बस आइस नहीं रही और ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो गया है। हमारे पास पैसा है नहीं इंजेक्शन खरीदने के लिए। पर डे 7 इंजेक्शन लगता है। इंजेक्शन का प्राइस है 7,800 रुपया। हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम पर डे उनको इंजेक्शन लगवा सकें। इसके जो इंजेक्शंस हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र ने हालांकि ये कहा है कि ब्लैक फंगस की जो भी उपचार होगा महाराष्ट्र सरकार उसका खर्चा उठाएगी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार तैयार है और वो लोग को इसके बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है राजेश टोपे का, एक बार आपको सुनवाते हैं। पेशेंट्स कई जिलों में अभी नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि एक डरावना ऐसा एक माहौल इसके माध्यम से तैयार हुआ है, क्योंकि इसका जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स कुछ ब्लैक स्पॉट्स नाक या मुंह के लिप्स के नज़दीक दिखाई देते, और अगर हमने जल्द से जल्द उसका उपचार नहीं किया तो ये जो फंगस है, ये फंगस डीप यानी तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से जाके आँखों पे असर करता है या ब्रेन पे असर करता है। और इसीलिए हम इसका बहुत ज़्यादा लोगों के मालूमात के लिए उसका हम बहुत बड़े पैमाने पे इसका एडवर्टीजमेंट करेंगे, प्रचार करेंगे, मालूमात देंगे, और इसके ऊपर जो उपचार है, इसका जो मेडिसिन्स है, ये बहुत ही महंगे मेडिसिन्स है। हम हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना के तहत हम 1000 हॉस्पिटल्स में इसको फ्री ट्रीटमेंट भी कराएंगे। राजेश टोपे स्वास्थ्य मंत्री हैं, बता रहे हैं कि हमको जागरूक करना है, हम इसके लिए कितना तैयार हैं। यही बता रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर इसकी उपलब्धता कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि जल्दी मिल नहीं रहा है। इसी चीज पर आएंगे, हमारे साथ डॉक्टर अभिलाषा जैन है। डॉक्टर अभिलाषा, महंगी आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट है और बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं अवेलेबिलिटी है नहीं जो इंजेक्शन चाहिए होते हैं ब्लैक फंगस को ट्रीट करने के लिए। अभी तो इनफैक्ट केसेस तो काफी हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि और भी ज्यादा केसेस बढ़ेंगे। हाँ। तो अभी तक में भी मरीजों को ये दवाई मिलने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। ये दवाई लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी के नाम से आती है। तो ये इंजेक्शंस होते हैं, बिकॉज पहले ये इतना कॉमन नहीं था और अब कोविड के बाद इतना ज्यादा कॉमन हो चुका है ये जो ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन है, तो अभी मरीजों को मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। हर अस्पताल में ये अवेलेबल भी नहीं है। इसके अलावा और भी ओरल मेडिकेशंस होती हैं। अगर हमें वो इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो हम ट्राई करते हैं दूसरी दवाई से, लेकिन बेस्ट दवाई तो ये एम्फोटेरिसिन बी जो होती है वही। तो अभी हमने एक तीमारदार को भी सुना,
वो कह रहे थे कि बहुत एक्सपेंसिव है ये, हर व्यक्ति के रीच में नहीं है कि वो इसको खरीद पाया अगर वो ग्रसित हो गया। बिल्कुल, ये जैसे कोविड की दवाइयां जो थी वो इतनी एक्सपेंसिव दवाइयां नहीं हैं, जो हम विटामिन हैं, जो जिंक है, विटामिन सी है, काफी लोग जो ले रहे हैं वो इतनी एक्सपेंसिव दवाइयां नहीं थी। इवन स्टेरॉइड्स भी जो ले रहे थे वो इतना एक्सपेंसिव नहीं था। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन हो जाती है तो ये दवाइयां बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और इसका जो इलाज है छोटा इलाज नहीं है। अगर शुरुआत में ही अगर पकड़ लिया जाए तो भी इंजेक्शंस जो इसके रिक्वायर्ड होते हैं वो कम से कम 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक चलता है और कई बार महीनों तक भी चलता है। और अगर लेट पकड़ा जाए, ये इन्फेक्शन जल्दी में नहीं पकड़ा जाए, तो उस टाइम पे हमें ऑपरेशन करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो सिर्फ महंगा ही नहीं इलाज, अदरवाइज भी इलाज इसका थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑपरेशन करेंगे तो आंखों की रोशनी जाना, आंख को निकालना, ये सब बहुत बड़े ऑपरेशन करने पड़ते हैं और मरीज के लिए जानलेवा भी होता है ये ऑपरेशन। डॉक्टर अभिलाषा, क्या ये माना जाए कि अब ये कोविड काल जो चल रहा है, जब तक ये वेव है, मरीजों संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, तब तक ही ब्लैक फंगस मिलेगा, या एक इसको सेपरेट बीमारी, सेपरेट इन्फेक्शन के रूप में देखा जाए? क्या इसको सेकेंडरी ऑफ कोविड माना जाए या ये बिल्कुल प्राइमरी फंगल इन्फेक्शन है, इसको बिल्कुल अलग से ट्रीट किया जाए? है तो एक सेपरेट बीमारी, ये कोविड से पहले भी होती थी, अभी भी हो रही है और कोविड के बाद में भी होने के चांसेस हैं, इसके रहेगी ही। ये एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट, यानी कि जिनमें इम्यूनिटी अच्छी नहीं है उन मरीजों में होती है। तो ये सिर्फ कोविड के मरीज में ही नहीं, जिनकी इम्यूनिटी कम है जैसे कि शुगर के मरीज, उनमें भी, या जो कैंसर के मरीज हैं उनमें भी होती है, या कुछ लोग ऐसे जो दवाइयों पे होते हैं जो इम्यूनिटी कम कराते हैं। स्टेरॉइड भी ऐसी दवाइयां हैं जो इम्यूनिटी कम कराती हैं। तो ऐसे लोगों में ये इन्फेक्शन पहले भी मिलती थी और अभी भी कोविड में बढ़ने का कारण इसका यही है क्योंकि लोगों की इम्यूनिटी नहीं है। स्टेरॉइड देने की वजह से वो इम्यूनिटी और कम हो जाती है। ऑक्सीजन देने की वजह से जो नमी वाली ऑक्सीजन होती है, जो कॉन्सेंट्रेटर से या ऑक्सीजन वैसे देते हैं, तो उसमें नमी वाली ऑक्सीजन में इसका इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा रहता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कहा और लगातार आप इस बात को दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रही हैं, और हम भी कह रहे हैं कि जिनको शुगर है, जिनका शुगर लेवल हाई रहता है, उनको पहले से क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? जो घर पर हैं, जिनको कोविड नहीं हुआ है या कोविड से रिकवर कर गए हैं, शुगर के पेशेंट्स हैं, उनको पहले से क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज शुगर को कंट्रोल करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमें होने ही नहीं देना है। तो अगर शुगर को कंट्रोल करके रखेंगे, अपनी ठीक तरीके से दवाइयां लेंगे, खाने में कंट्रोल करेंगे, अपना रेगुलर फॉलोअप कराएंगे डॉक्टर के साथ, तो शुगर कंट्रोल रहेगा। अगर शुगर कंट्रोल रहेगा तो हमें जो सीवियर कोविड होने की इन्फेक्शन की आशंका होती है वो भी कम हो जाती है। और ये जो पोस्ट कोविड इन्फेक्शन है ब्लैक फंगस की, इसकी चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं अगर हम शुगर कंट्रोल करके रखते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और, क्योंकि ये स्टडी मैंने पढ़ी थी, हो सकता है मैं गलत हूं, डॉक्टर आप हैं, आप इसका विश्लेषण ज्यादा अच्छे से करेंगी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कोविड के केसेस जब इतने ज्यादा सर्ज थे, कोविड वार्ड्स थे, बेड्स नहीं थे, तो जो ऑक्सीजन दी गई, जो ऑक्सीजन इनहेलर्स होते हैं वो चेंज करने होते हैं, वो चेंज नहीं किए गए। जो वाटर होता है वो चेंज नहीं किया गया। इन 2 कारणों से भी उन लोगों को इन्फेक्शन होता है जो ज्यादा दिन आईसीयू और वेंटिलेटर्स पर रहते हैं, यानी पानी ना चेंज होना और इनहेलर्स ना चेंज होना, इसके कारण से भी ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होता है। देखिए, ये तो बेसिक चीज है, ये तो हम हर अस्पताल में हर जगह पे होता ही है कि हर मरीज के लिए अलग रखना, और ऑक्सीजन भी की सप्लाई भी जो होती है वो प्योर अच्छी होनी चाहिए। जो उसमें पानी जो होता है वो भी अच्छा क्लीन होना चाहिए, जो नमी देने के लिए करते हैं। बट उसके अलावा भी जो ये बढ़ने का कारण है कि जो हम इतना रैम्पेंट स्टेरॉइड यूज हुआ है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ के हम देख रहे हैं, हमारे पास पेशेंट पहले से स्टेरॉइड लेकर के आ रहे होते हैं पेशेंट। ऐसा नहीं है कि किसी डॉक्टर ने दिया होता है, व्हाट्सएप से पढ़ के ले रहे होते हैं वो। तो सिर्फ एक कारण यही नहीं है कि ऑक्सीजन की वजह से ऐसा हो रहा है, पेशेंट्स की इम्यूनिटी अदरवाइज भी बहुत कम होती है। तो
ठीक है, या compromise। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट रहते हैं तो उन्हीं में ही ज्यादा होता है। और इंडिया जो हमारा जो क्लाइमेट है इंडिया का वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो उसमें ये इन्फेक्शन का रिस्क, ये जो फंगस है वो नॉर्मली भी मिलती है, हवा में, मिट्टी में, हर चीज में मिलती है। तो वो हर किसी को इन्फेक्ट नहीं करती, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तभी इन्फेक्ट करेगी। डॉक्टर अभिलाषा, आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा, जैसे कोविड है, कोविड कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है, ऐसे ही फैलता है। क्या ब्लैक फंगस भी कम्युनिकेबल है? एक व्यक्ति को अगर ब्लैक फंगस की दिक्कत है तो क्या परिवार में या उसके साथ और लोग हैं, क्या ये कम्युनिकेट भी करता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भी जाता है या नहीं ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। ऐसा मैंने जैसे बताया कि अगर इम्यूनिटी कम है तो ये तो हवा में भी है, तो जो आपके साथ दूसरा इंसान है उसको भी अगर इम्यूनिटी कम है और वो सेम ही एटमॉस्फेयर पे रह रहा है तो उसको भी होने का रिस्क है, लेकिन आपसे उस दूसरे इंसान को हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तभी आपको होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये ज्यादातर जो भी केसेस आ रहे हैं, जो हमने देखा महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, 90% केसेस वही हैं जो मरीज हॉस्पिटल में थे। कोई ऐसे मरीज हमें अभी तक नहीं मिले हैं जो शायद घर पे हो और आके कंप्लेन करें। ज्यादातर केसेस वही हैं जो कोविड द्वारा थे, हॉस्पिटल में थे, स्टेरॉइड्स में थे। यानी एक नॉर्मल व्यक्ति को ब्लैक फंगस, वो केस अब तक मतलब मैंने नहीं देखा। डॉक्टर साहब, आप बेहतर बता पाएंगे। ऐसा नहीं है, इवन जो घर पे भी जिन लोगों ने इलाज किया है उनको भी हो रहा है। अभी जो अस्पतालों की कमी और जो बेड की कमी की वजह से लोगों ने घर पे भी इंजेक्शंस लिए हैं स्टेरॉइड के, और घर पे भी रेमडेसिविर और ये सब के इंजेक्शंस लोगों ने लिए हैं। हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं। हाँ। तो ऐसे पेशेंट में क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ऐसे पेशेंट्स में भी हमें देखने को मिला है। तो सिर्फ ये नहीं है कि हॉस्पिटल वाले पेशेंट्स में ही है, बट डेफिनेटली हॉस्पिटल वालों में ज्यादा, बट घर वाले पेशेंट्स में भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, अब आकाश हेल्थ केयर से डॉक्टर अभिलाषा जैन हमारे साथ थी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और ब्लैक फंगस इस वक्त आप कह सकते हैं अपने पैर पसार रहा है। हालांकि सरकारें तैयार हैं, सरकारें उस पर काम कर रही हैं, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको कोई बीमारी है, तो आप इससे बचकर रहिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। और जितने लक्षण डॉक्टर अभिलाषा ने बताया, अगर कोई भी लक्षण है तो फौरन अपने डॉक्टर से मिलिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।